हम लोग उस दिन पढ़ रहे थे धातु के भौतिक आधार पर उसके जो गुण होते हैं उसके किस तरह से जानेंगे इस धातु में किस प्रकार के गुण होते हैं, वो हम लोग भौतिक आधार पर पढ़े थे। आज हम जानेंगे रासायनिक आधार पर। किस आधार पर? रासायनिक आधार। ठीक है, समझते हैं। तो पहला क्या है? धातु के गुण। क्या है? धातु के गुण। ये लोग हम लोग पढ़ चुके थे ना। अगला क्या है? रासायनिक गुण के आधार पर पहले है क्या होगा? धातु को और हवा। क्या होता है? हवा। धातु और हवा को, यानी हवा मतलब वायु। क्या होगा? वायु। धातु और वायु को आपस में संयोग करेंगे, आपस में संयोग करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? तो जब भी धातु और हवा मिलते, धातु और हवा मिलता है, वायु मतलब वायु में ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन। जब धातु में हम ऑक्सीजन को मिला, धातु में ऑक्सीजन को संयोग करेंगे, ऑक्सीजन का संयोग करेंगे तो एक नया चीज बनता है। उस एक चीज नया बनता है ना, उसको नया चीज बनता है ऑक्साइड। क्या बनता है? ऑक्साइड। जब भी धातु को ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे तो क्या बनता है? ऑक्साइड। क्या बनता है? ऑक्साइड। क्या बनेगा? ऑक्साइड। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, धातु और ऑक्सीजन। कहते हैं धातु और ऑक्सीजन, तो हो जाएगा धातु ऑक्साइड। क्या होगा? धातु ऑक्साइड। क्या होगा? धातु ऑक्साइड। ये कब काम करेगा? जब धातु जब हवा से क्रिया किया जाएगा तब। पहला ही टॉपिक है, ठीक है, पहचानने का। धातु ऑक्साइड। जैसे मैं समझ लीजिए, मान लीजिए हम क्या लेते हैं, ले लेते हैं ऑप्शन क्या रहेगा? 2Cu, 2Cu प्लस O, 2Cu प्लस O तो बनेगा 2Cu, मानेगा ना। देखो ये देखो, कॉपर। क्या है? कॉपर और ऑक्सीजन। कॉपर और ऑक्सीजन जब मिलाए हैं तो क्या बना है? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड 2Cu। क्या है? 2Cu। माने जब धातु को जब हवा में हम अभिक्रिया करते हैं तो अक्सर वो ऑक्साइड का किस बनता है? ऑक्साइड का बनता है। ठीक है, अब समझते हैं धातु है। क्या है? धातु है। अब वो धातु होता है अम्लीय होता है कि लवणीय होता है कि क्षारकीय होता है? हम लोग पढ़े ना कि तो धातु अक्सर होता है क्षारकीय। क्या होता है? क्षारकीय होता है। क्या होता है? क्षारकीय। क्षारकीय समझते हैं ना, पीएच मान में जो 7 होता है 7 से अधिक वाला होता है। ठीक है, क्षारकीय। अधिकतर होता है ना, वो जो होता है धातु वो होता है क्षारकीय। कहता है क्षारकीय। लेकिन कुछ ऐसा धातु होता है जो क्या क्षारकीय नहीं बल्कि क्षारकीय और अम्लीय दोनों होता है। कहता है दोनों होता है। ठीक है, तो ऐसा धातु कौन होगा? तो एक होगा एल्युमिनियम। कौन होगा? एल्युमिनियम। एक होगा जिंक। क्या होगा? जिंक। ठीक है, ये दो ऐसा धातु है जो क्षारकीय भी होता है और अम्लीय भी होता है। इसी तरह और भी 2-3 होता है ना जो अम्लीय और क्षारकीय दोनों होता है, लेकिन खासकर धातु होता है वह क्षारकीय होता है। क्या होता है? क्षारकीय ही होता है। ठीक है, पूछा जाएगा तो बता देना। अगला क्या है हम लोगों का? उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड। पूछेगा उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? पूछेगा उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? तो इसे लिखना वैश्य अभिक्रिया। लिखना वैश्य अभिक्रिया जिसमें धातु ऑक्साइड के साथ मिलकर, धातु ऑक्साइड के साथ मिलकर, चाहे धातु के साथ अम्ल और क्षार, कहते हैं अम्ल और क्षार मिलकर एक नया चीज बनता है। क्या? देखो अम्ल, देखो अम्ल रहेगा और क्षार रहेगा। क्या रहेगा? क्षार। एक रहेगा धातु। क्या रहेगा? धातु। जब ये तीनों मिलेगा तो एक नया अभिक्रिया, एक नया सामान बनता है। ठीक है, एक नया बनता है, उसका नाम होता है लवण। क्या बनता है? लवण। क्या नाम होता है? लवण। क्या होता है नाम? लवण। और इससे एक और चीज बनता है। क्या बनता है? जल। क्या बनेगा? जल। लवण और क्या होता है? जल। क्या होता है? जल। इसे हम कहते हैं क्या? उभयधर्मी ऑक्साइड। इसमें अम्ल लेते हैं भाग और क्षार और धातु, ये दोनों मिलाकर बनता है क्या? लवण। क्या बनता है? लवण। और एक नया चीज बनता है जल। क्या बनता है? जल। क्या बनता है? जल। इसमें देखो समझ लो ऑप्शन में ये देखो यहाँ पर एल्युमिनियम है, ऑक्सीजन है, ये धातु एक क्षार और अम्ल है, दोनों मिलाकर है ना। ये दोनों को क्या है? मिला। दोनों को कहते हैं मिला। तो एक नया चीज बन गया 2AlCl, 2AlCl और बना कहते जल बना ना। मैंने ये हो गया लवण और ये हो गया जल, है ना। तो इसका उदाहरण है उभयधर्मी ऑक्साइड का। ठीक है, समझ आ गया ना। आगे हम समझते हैं क्या
एनोडीकरण। इससे जब इतना पढ़े तो हम लोग आएंगे नया नया टॉपिक आता है क्या, एनोडीकरण। क्या आता है? एनोडीकरण किसे कहते हैं? एनोडीकरण किसे कहते हैं? समझना। एल्युमिनियम एल्युमिनियम संचालन संचालन एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम में क्या था? जंग। क्या था? जंग। तो जंग लेना अच्छा है खराब बात है? खराब बात है। क्या था? खराब बात है ना। तो बात ना मैंने खराब चीज है जंग लेना, ठीक है। इससे क्या होगा? तो एल्युमिनियम क्या हो जाएगा? खराब। क्या हो जाएगा? खराब। तो एल्युमिनियम खराब हो जाएगा तो ना अच्छा रहेगा कि। तो एल्युमिनियम को ज्यादा दिन तक ठीक रखने के लिए, अच्छा बनाए रखने के लिए उस पर एक पेंट की तरह लगा, पेंट ना आता है, पेंट करके एक मोटी परत बनाया था, मोटी परत बनाया जाता है जिससे वह जंग नहीं लगता, जंग नहीं लगता। तो उसी पर जो रंगते हैं ना, पेंट करते हैं, ऐसे लगाएंगे। वैसी अभिक्रिया जिसमें एल्युमिनियम पर, कहते हैं एल्युमिनियम पर एक मोटी परत चढ़ाई जाती है, इसे ही हम एनोडीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोडीकरण कहते हैं। इससे एल्युमिनियम का जो है समय होता है, ज्यादा दिन जितना टिकेगा उससे ज्यादा बढ़ जाता है। क्या है? बढ़ जाता है। माने कि इससे एल्युमिनियम का टिकने का समय ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो यही एनोडी। क्या है? एनोडीकरण। पूछा तो बता देना। समझ में आ गया ना? अगला क्या है? धातु और जल। धातु और जल, जैसा हम उससे जस्ट इससे पहले बताया धातु और हवा मिलेगा तो क्या बनेगा? धातु के ऑक्साइड। क्या? धातु के ऑक्साइड। आप पढ़ते हैं, अब इससे पहले एक और पढ़ते हैं धातु और अम्ल और क्षार को मिलाएंगे तो क्या बनेगा कि। अब हम पढ़ते हैं क्या? धातु को जल के साथ मिलाएंगे। किसी साथ? धातु को जल के साथ मिलाएंगे, पानी के साथ मिलाएंगे तो क्या नया अभिक्रिया, नया अभिक्रिया क्या बनेगा? तो देखिए, जब धातु और जल के साथ संयोग करके धातु हाइड्रोजन गैस, धातु क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस को, किसको? हाइड्रोजन गैस को, हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस तथा धातु के ऑक्साइड, धातु जो था ऑक्साइड, वो दोनों के निर्माण, दोनों के निर्माण करेगा। इसे हम क्या कहते हैं? धातु और जल के साथ संयोग, धातु और जल के साथ संयोग। ये सब अगर क्वेश्चन आप याद लेंगे, इसको समझना कहते हैं जरूरी, कहते हैं जरूरी, ताकि आगे चल के समझ में आए। जब समीकरण में आ जाए तो उसमें समझ में दिक्कत ज्यादा नहीं, ठीक है। हाइड्रोजन और क्या बनाता है? ऑक्साइड। क्या बनता है? ऑक्साइड, ठीक है। समझाया ना? आगे समझते हैं। देखो इसमें धातु है, क्या है? धातु और जल, धातु और जल। तो में क्या बनेगा? नया बनेगा धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड और एक पानी। क्या बनेगा? पानी, जल। अभी जब इनमें क्या आएगा? धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड और जल उधर मिलेगा तो बनेगा धातु के हाइड्रोक्साइड। बनेगा हाइड्रोक्साइड, उससे भी पावरफुल, ठीक है। अगला क्या है? धातु और अम्ल के साथ अभिक्रिया, धातु और अम्ल के साथ अभिक्रिया। धातु अम्ल के साथ मिलकर एक लवण, क्या बनता है? एक लवण और एक हाइड्रोजन, क्या बनता है? हाइड्रोजन बनता है, ठीक है। क्या बनता है? हाइड्रोजन, ठीक है। अब में हाइड्रोजन गैस बनता है, तो ये क्या? अगर संक्रियता श्रेणी, क्या है? संक्रियता श्रेणी। इनमें क्या होता है? से कोई धातु कहते हैं धातु है, वो कितना काम करता है, कितना काम करता है, कितना काम नहीं करता है। अब जितना ज्यादा काम करेगा ना, उसको अवरोही क्रम माने घटते क्रम ले जाएगा, घटते क्रम। जैसे ज्यादा काम कौन करता है? एफ ही, लोहा। कौन सा काम करता है? लोहा। तो लोहा बहुत ज्यादा काम करता है, तो उसका उल्टा है, मैंने सबसे छोट में क्या लगेगा? सबसे छोट में। जो कम काम करता है उसको ज्यादा बेसी मिलेगा, ठीक है। तो मैंने घटते अवरोही क्रम में, उसके कार्य के आधार पर अवरोही क्रम में सजाने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? संक्रियता श्रेणी। क्या कहते हैं? संक्रियता श्रेणी। बस इतना ही हम लोग आज टॉपिक था, ज्यादा टॉपिक नहीं करेंगे, इतना ही करेंगे, ठीक है। समझ में आया ना? यस सर।